ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है अध्याय 38। अध्याय का नाम है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। आज इस अध्याय का 14वां दिन है, 14 डेज। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, तदनंतर अक्रूर जी ने विचार किया। क्या विचार किया? कि जब श्री कृष्ण एवं बलराम मेरे व्यवहार से प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा विचार किया। कैसा व्यवहार? इसके पूर्व के पैराग्राफ में जो बताया है, उस तरह के व्यवहार कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। एक शब्द में कहें तो कृष्ण को वैसे व्यवहार पसंद है। जो व्यवहार हमारे व्यवहार से मैच नहीं करता वर्तमान काल में, लेकिन कृष्ण को कैसे व्यवहार पसंद है? जैसा अक्रूर जी इसके पूर्व के पैराग्राफ में विचार कर रहे हैं कि मैं ऐसा व्यवहार करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब कृष्ण और बलराम जो है, अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि भगवान के अक्रूर जी के व्यवहार से प्रसन्न हो जाएंगे, तो निश्चित ही वे मेरा हाथ पकड़ लेंगे। मुझे अपने घर के अंदर ले जाएंगे। अब यहाँ पे अगर बहुत ध्यान पूर्वक समझे तो बहुत बड़ी बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। पहला बात प्रभुपाद जी यह यहाँ पे बता रहे हैं अक्रूर जी के द्वारा कि भगवान हाथ पकड़ेंगे। हाँ, हम सब आशा करते हैं ना, भगवान हमारा हाथ पकड़े, है ना। हमारा हाथ पकड़े रहेंगे, जब तक भगवान हमारा हाथ पकड़े रहेंगे, हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं। हर व्यक्ति ये आशा करता है। एक अच्छा पुत्र हमेशा माता पिता की हाथ पकड़ के चलता है और उम्मीद करता है कि माता पिता उसका हाथ पकड़े। यहाँ पे जो है यह शब्द बहुत गंभीर है। भगवान अक्रूर जी का हाथ पकड़ेंगे। कब? बोल रहे निश्चित ही वे मेरा हाथ पकड़ेंगे। कौन? भगवान। लेकिन भगवान ऑर्डिनरी नहीं है ना। किसी का भी हाथ पकड़ लें। किसका हाथ पकड़ेंगे? तो उसकी क्वालिटी बता रहे हैं पिछले लाइन में। जब भगवान जो है, जो भी व्यक्ति है, एक शब्द में कहें, भगवान उस व्यक्ति का हाथ पकड़ते हैं जिस व्यक्ति का जो है व्यवहार भगवान को प्रसन्न आता है, जिस व्यक्ति के व्यवहार से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान उसका हाथ पकड़ते हैं। अक्रूर जी यहाँ पे ये चीज क्लियर कर रहे हैं कि भगवान जब मेरे व्यवहार से प्रसन्न होंगे तब वे मेरा निश्चित रूप से हाथ पकड़ेंगे।
आगे एक लाइन लिखते हैं, जैसा कि मैंने कहा दोनों लाइन बहुत ही गंभीर है। मुझे अपने घर के अंदर लेंगे, हाथ पकड़ेंगे और क्या करेंगे, मुझे अपने घर के अंदर जो है ले जाएंगे। भगवान का घर कैसे हमारी तरह है? भगवान के घर को क्या कहते हैं? गौलोक, है ना। यहाँ पे गौलोक में प्रवेश करने की योग्यता बताई गई है। भगवान गौलोक में कब आपका प्रवेश लेंगे? जब वे आपके व्यवहार से प्रसन्न हो जाएंगे, तब आपका हाथ पकड़ के गौलोक के अंदर ले लेंगे। अब हम पुनः पीछे जाएंगे। अक्रूर जी किस व्यवहार की बात कर रहे हैं? कैसा व्यवहार अक्रूर जी ने किया जो यहाँ पे लिख रहे हैं कि निश्चित रूप से वे मेरा हाथ पकड़ेंगे मेरे व्यवहार से प्रसन्न होकर। तो हम पीछे श्लोकों में पीछे पैराग्राफ में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पीछे 2 पैराग्राफ में अक्रूर जी कहते हैं, जब मैं पहुंचूंगा, जैसे ही मैं वृंदावन में पहुंचूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा? दंडवत प्रणाम करूंगा, है ना, प्रणाम करूंगा। ये तो वृंदावन में पहुंचने की बात हुई। उसके बाद जब भगवान के सामने पहुंचेंगे, तब उन्होंने लिखा है विनम्रता पूर्वक, जो है संपूर्ण विनम्रता से करबद्ध होकर जो है खड़ा हो जाऊंगा। ये व्यवहारिक बातें हैं। इस ऐसे व्यवहार से भगवान प्रसन्न होते हैं। और कैसे बोलते हैं? भक्ति पूर्ण भाव भंगिमा से प्रसन्न हो जाएंगे, मेरी जो है भक्ति पूर्ण भाव भंगिमा से। जब मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो भगवान मेरी भक्ति पूर्ण भाव भंगिमा से प्रसन्न हो जाएंगे। और भी आगे काफी चीजें बताई हैं अक्रूर जी ने। तो ये जो है कुछ व्यवहारिक बातें हैं। जिस व्यवहारिक बातों से जब भगवान प्रसन्न होते हैं, तब निश्चित रूप से वे उनका हाथ पकड़ते हैं। उनका मतलब किसी का भी। अक्रूर जी यहाँ पे स्वयं के विषय में विचार कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को यह कहानी को इतना स्पष्ट बताने का मंतव्य है कि हमें अगर गौलोक में प्रवेश करना है, भगवान के घर में प्रवेश करना है, तो क्या करना होगा? भगवान को प्रसन्न करना होगा। और पिछले पैराग्राफ में इसी पेज पे ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान कब प्रसन्न होंगे? जब गुरु संतुष्ट होगा, है ना। हिंदी का बुक है जो है, इसी के ऊपर सबसे पहले लाइन में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कोई गुरु को संतुष्ट कर लेता है, तब वह परमेश्वर को संतुष्ट कर लेता है। और वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, जब परमेश्वर संतुष्ट रहेंगे तो वे आपका हाथ पकड़ेंगे, या जो भी व्यक्ति है जिससे संतुष्ट होंगे उनका हाथ पकड़ के अपने घर के भीतर लेंगे। भगवान का घर कैसा है? चिंतामणि है। वहां पे कैसा है? चिंतामणि। ब्रह्म संहिता में बताया गया है। कल्प वृक्ष है वहां पे, चिंतामणि है वहां। एक तरह से कहें तो वहां पे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है।
जिसे आध्यात्मिक लोग कहते हैं। ब्रह्म संहिता में काफी अच्छे से वर्णन है भगवान के धाम का, हम वहां पे पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं। तो भगवान का घर वैसा है। अब आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब वे अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि मुझे अपने घर के अंदर ले जाएंगे और आनंद पूर्वक मेरा अनेक प्रकार से आतिथ्य करेंगे। भगवान क्या करेंगे? अक्रूर जी का आतिथ्य करेंगे। अर्थात इनडायरेक्टली आतिथ्य किसका करते हैं? अतिथि का ना। अतिथि का, आतिथ्य मतलब सेवा सत्कार करेंगे। तो आतिथ्य किसका करते हैं? अतिथि का। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अक्रूर जी कह रहे हैं, और प्रभुपाद जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि अक्रूर जी कह रहे हैं कि भगवान मेरा इंतजार कर रहे हैं। पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे, प्रतिदिन अतिथि का इंतजार किया करते थे। अतिथि आने पे ना बहुत खुश होते थे लोग। आज के समय में अतिथि आने में तो लोग परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि एक काम और बढ़ गया। लेकिन पहले अतिथि आने पे बहुत ही प्रसन्न होते थे, लोग इंतजार करते थे। यहाँ तक कि आज भी गांव में हम देखते हैं कि किसी के घर पे अतिथि आ गए हैं तो आजू बाजू के लोग भी आ जाते हैं उनका सेवा सत्कार करने के लिए। पर धीरे धीरे ये परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं, थोड़ी बहुत बची हैं। जहाँ पे पक्के घर नहीं बने हुए हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है, अब थोड़ी बहुत बची है। जो सुसंस्कारी हैं, ऐसे लोग आज भी हम देखते हैं कि अगर बाजू के घर में कोई आ गया तो वे सब जाते हैं बाजू के घर में और हाल चाल पूछते हैं, पानी पूछते हैं, कुकिंग में उनकी मदद करते हैं। यह भारतीय परंपरा है, हमारी वैदिक परंपरा है। तो इसी चीज को अक्रूर जी जो है विचार कर रहे हैं कि भगवान भी जो है तुरंत हाथ पकड़ेंगे और मेरे घर के अंदर लेंगे और आदर पूर्वक मेरा अनेक प्रकार से आतिथ्य करेंगे। मुझसे कंस एवं उनके मित्रों की गतिविधियों के विषय में अवश्य ही प्रश्न करेंगे। अक्रूर जी कह रहे हैं कि भगवान से जो है भगवान जो है अवश्य ही प्रश्न करेंगे। किस विषय में? कंस एवं उसके मित्रों के गतिविधियों के विषय में। अर्थात इनडायरेक्टली अक्रूर जी जैसा कि पहले कह चुके हैं, भगवान तो सबके हृदय में स्थित हैं, उन्हें सब पता है, इसीलिए वो ये पूछेंगे। अब श्रील प्रभुपाद नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, इस प्रकार श्रोफक के पुत्र अक्रूर जी ने, सोफल्क, अक्रूर जी के पिता का नाम जो है सोफल्क था शायद। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस प्रकार सोफल्क के पुत्र अक्रूर जी ने मथुरा से यात्रा करते समय श्री कृष्ण का ध्यान किया। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस प्रकार से जो है, दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाना चाहते हैं कि जब हम यात्रा में हो तो कैसे कृष्ण का ध्यान करें। तो बोल रहे हैं इस प्रकार, जिस प्रकार ने अक्रूर जी ने किया।
आगे लिखते हैं, दिवसा वसान तक वे वृंदावन पहुंच गए। दिवसावसान मतलब दिवस का जब अंतिम पहर चालू हो जाता है, तो वृंदावन में पहुंच गए। बहुत ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो अक्रूर जी ने क्या क्या विचार किया। पूरा सुबह से निकले हैं और शाम हो गई, अक्रूर जी सिर्फ कृष्ण के ही विषय में सोचते रह गए। मैं जाऊंगा तो ऐसा करूंगा, मैं जाऊंगा तो वैसा करूंगा, भगवान मेरे विषय में क्या सोचेंगे, मैं भगवान से क्या बोलूंगा, भगवान मुझसे क्या पूछेंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सोचते सोचते शाम तक जो है आखिरकार वे वृंदावन में पहुंच गए। कहाँ से? मथुरा से। मथुरा से यात्रा करते समय, जैसा कि मैंने कहा, प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली हमें संबोधित कर रहे हैं कि यात्राओं में हमारी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अक्रूर जी जैसे। इसीलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ, चलते फिरते सुनो। देखो ना अक्रूर जी, हाँ, ट्रैवलिंग कर रहे थे, हाँ, और उनकी वह ट्रैवलिंग करते हुए ये सब विचार कर रहे हैं। बट हम इतने योग्य नहीं हैं, इस वजह से हमें सुनना है, इसीलिए हमें पढ़ना है, क्योंकि हम योग्य नहीं है। अक्रूर जी बहुत महान थे, शुद्ध भक्त थे। हम तो जो है रच मात्र भी अभी भक्ति प्रारंभ नहीं हुई, क्योंकि भक्ति का अर्थ ही है व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से रहित भगवान की सेवा करना। शायद 1% भी हम नहीं है। बोल सकते हैं 1 में से 0, 1 में से भी 99% में से 1%, मतलब 1 को 100 भाग करो तो 1 भाग शायद हम हो सकते हैं। खैर मेरी स्थिति तो ऐसी ही है, मैं खुद जानता हूं। अब दिवसा वसान के समय जो है अक्रूर जी वृंदावन में पहुंच गए। श्री कृष्ण के चिंतन में लीन अक्रूर जी की समस्त यात्रा समय की गति का अनुभव किए बिना ही व्यतीत हो गई। पूरा दिन बीत गया। भगवान के चिंतन में अक्रूर जी इतना लीन थे कि समय की गति का अनुभव हुआ ही नहीं। उसके बिना ही जो है रास्ता जो है कट गया, समय बीत गया। श्रील प्रभुपाद जी यही हमें समझाना चाहते हैं कि हमारा भी समय जो है श्री कृष्ण के चिंतन में ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि कब बीत गया। ठीक है, जब वे वृंदावन पहुंचे सूर्यास्त हो रहा था। दिवसान मतलब दिवसा वसान, अर्थात यहाँ पे बता रहे हैं कि सूर्यास्त हो रहा था, अर्थात शाम का समय था। थोड़ा आगे बहुत गहरा है, सो मैं यहीं पे विराम करूंगा। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ सकें। चलिए हम यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा।